हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 to 11 करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्लास 10 की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन के लिए। इस चैनल पर आपको क्लास 10 की फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन से। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है 6.38। उसमें एल्टीट्यूड ए है, ए डी है, एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर, और एक एल्टीट्यूड सी ई है ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट पी। हमें क्या शो करना है? हमें चार पार्ट में बताना है कि जो ट्राइंगल ए ई पी है वो सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी के हैं। ऐसे ही सेकंड वाले में ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई प्रूव करना है। थर्ड वाले में ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी बी के। और फोर्थ वाले में ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल बी ई सी के। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। तो जो भी हमें चीज गिवन है वो हम लिख देंगे। तो गिवन, तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि जो एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई intersect each other at point P, at point P। प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव हमें चार पार्ट में ये क्वेश्चन प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी पी के। सेकंड पार्ट में ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल सी बी ई के। थर्ड पार्ट में ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी बी के। फोर्थ पार्ट में ट्राइंगल पी डी सी ट्राइंगल बी ई सी के सिमिलर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है प्रूफ में हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जिन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है उन्हें ही हम ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। इन्हें बना लेते हैं एक बार। ए ई पी और सी डी पी ये दो ट्राइंगल गिवन है। अब आप इन दो ट्राइंगल में देख के मुझे बता सकते हो कि जो ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जो ये वाले एंगल है, ये वाले एंगल, ये एंगल 90 डिग्री गिवन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल कौन सा? ए पी ई, ए पी ई इक्वल है किसके? सी पी डी। यस, सी पी डी के। क्यों? साइड में रीजन देंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक। और फिर उसके बाद तो एंगल ए ई पी किसके इक्वल है? एंगल सी डी पी के। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है? राइट एंगल है, राइट एंगल। अब आप बताओ, ये दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी से या बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से। बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो ट्राइंगल ए ई पी है वो क्या है? सिमिलर प्रूफ हो जाता है ट्राइंगल सी डी पी। ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था।
ठीक, अब सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? तो सेकंड पार्ट में हमें कौन से दो ट्रायंगल, एक तो ए बी डी, ए हो गया ए बी डी, यानी कि कुछ इस तरह से एंगल हमें ट्रायंगल गिवन है। एक ये वाला ट्रायंगल है जिसमें सी बी ई है। तो जिन ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है उन्हें ही हम ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल सी बी ई, सी बी ई। अब आप इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो जो ए डी है ये भी एल्टीट्यूड है, यानी कि 90 डिग्री, और यहाँ पे सी ई भी 90 डिग्री है। ठीक, एक तो ये है, और दोनों ही ट्रायंगल में बी जो एंगल है, जो बी एंगल है वो कॉमन है। दोनों ही ट्रायंगल में जो बी एंगल है वो क्या है, कॉमन है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो एंगल कौन सा, ए बी डी, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, या एंगल बी ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, और इसका भी रीजन आप क्या दे सकते हो, कॉमन। दूसरा, जो एंगल ए डी बी है, एंगल ए डी बी है, वो इक्वल है किसके, सी ई बी के, सी ई बी के। क्यों? क्योंकि कैसे एंगल है, राइट एंगल है। कैसे एंगल है, राइट एंगल। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एंगल क्राइटेरिया, यानी कि बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमारे जो ट्राइंगल है ए बी डी, वो कैसे प्रूफ हो जाते हैं, सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं किससे, ट्राइंगल सी बी ई से। तो सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से करेंगे। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल बनाएंगे। इन दो ट्राइंगल में, एक तो ट्राइंगल हो गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं, तो ट्राइंगल ए ई पी, ए ई पी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ए डी बी, एंड ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो ये वाला है सीई, जो था सीई क्या था, परपेंडिकुलर था। तो ए ई पी में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। ठीक, और ए डी बी कैसा है, परपेंडिकुलर है, यानी कि एल्टीट्यूड है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और दोनों ही ट्राइंगल में जो हमारा एंगल ए है वो कैसा है, कॉमन है। एंगल ए कैसा है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसमें कि जो एंगल ए है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों? क्योंकि कॉमन है। क्या है, कॉमन। और एंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल में ए ई पी, ए ई पी इक्वल होगा किसके, ए डी बी के, एंगल ए डी बी के इक्वल हुआ। क्योंकि दोनों ही कैसे एंगल है, राइट एंगल। दोनों ही कैसे एंगल है, राइट एंगल। तो बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए ई पी क्या प्रूफ हो जाता है, सिमिलर प्रूफ हो जाता है ट्राइंगल ए डी बी के। ठीक, अब फोर्थ पार्ट में कैसे, हमें कौन कौन से दो ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, तो हमें दो ट्राइंगल लेने हैं, कौन कौन से, तो इन ट्राइंगल बी ई सी या पी डी सी, पी डी सी, और ट्राइंगल बी ई सी, ये दो ट्राइंगल लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे कि जो हमारा ये पी डी है, ये किसका पार्ट है, ए डी का पार्ट था। तो ये कैसा था, 90 डिग्री, यानी कि एल्टीट्यूड था, यानी कि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। और सी ई भी हमारा क्या था, 90 डिग्री था।
इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। और आप ये भी महसूस करोगे कि जो एंगल सी है, जो हमारा एंगल सी है, वो दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, पी डी सी में भी और बी ई सी में भी एंगल सी कॉमन है। तो हम लिखेंगे कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है। और एंगल पी डी सी किसके इक्वल है, एंगल डी ई सी के। क्यों? क्योंकि दोनों कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल पीडीसी जो है वो क्या प्रूफ हो जाता है, सिमिलर प्रूफ हो जाता है ट्राइंगल बीईसी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम की जो AD साइड है, सपोज करो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। AD जो साइड है इसे हमने क्या किया, इसे हमने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने पे या फिर प्रोड्यूस करने पे ये क्या हो जाएगी, ऐसे होगी। ठीक, ये एक्सटेंड हो गई। अब एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी, जो बी से ई पॉइंट, यानी कि जो हमारा ये ई पॉइंट था, ये जो हमारा ई पॉइंट था, इसे हमने क्या किया, इसे बी पॉइंट से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने पे ये इंटरसेक्ट करता है सी डी को, कहाँ पर, एफ पर। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, एफ पॉइंट है। ठीक, तो हमें शो करना है कि ए बी ई, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ए बी ई, मैं बना देता हूँ ये वाला शेड करके। ये हमारा ट्राइंगल ए बी ई बन गया। और ट्राइंगल सी एफ बी, सी यहाँ, तो ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या प्रूफ करने हैं, सिमिलर प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो गिवन लिखेंगे, हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन है कि जो ई है, पॉइंट ई पॉइंट ऑन साइड एडी है, एडी साइड पे है। और ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बीई जो है वो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट सी डी को एट एफ पे। हमें प्रूफ क्या करना है, शो या प्रूफ। तो टू प्रूफ में हमें क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, कैसे करेंगे, देखो प्रूफ लिखो। अब आप इन दोनों ट्राइंगल में देखोगे तो जो हमारा एंगल सी है, कौन सा एंगल सी, ये वाला एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा। क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इस वाले ट्राइंगल में जब आप देखोगे, कौन से वाले ट्राइंगल में, ए बी ई वाले ट्राइंगल में, तो ए बी ई वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, यानी ई एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, इस वाले ट्राइंगल के बी एंगल के इक्वल होगा। क्योंकि जो हमारी साइड बी सी है वो एडी के पैरेलल है, और एडी को ही प्रोड्यूस करके ए ई बनाया है, यानी कि जो बीसी है वो साइड ए ई के पैरेलल है। और दो पैरेलल लाइन को कट करती है ट्रांसवर्सल, तो उनके एक दूसरे के अपोजिट साइड वाले एंगल, यानी कि अल्टरनेट एंगल कहलाए जाते हैं। तो इसीलिए एंगल ई जो है इस वाले ट्राइंगल का, यानी कि रेड शेडेड ट्राइंगल का, एंगल बी ऑफ ग्रीन शेडेड ट्राइंगल के इक्वल होगा। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो जाएंगे, ही सिमिलर। ठीक है, तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे। तो जिन दो ट्राइंगल को सिमिलर लेना है उन्हें ही हम प्रूव करना है, उन्हें ही हम क्या लिख लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल
सी एफ बी, जिन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना था वो दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। अब हम यहाँ पर क्राइटेरिया देखेंगे, क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। तो कौन सा एंगल, एंगल सी, यानी कि एंगल एफ सी बी या बी सी एफ बी लिख सकते हो, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ई ए बी के, ई ए बी, ठीक। क्यों क्यों इक्वल है, तो यहाँ पे आप रीजन में लिखोगे कि अपोजिट, रीजन में लिखोगे अपोजिट, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, आर इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा, जो एंगल हमारा कौन सा एंगल इस वाले ट्राइंगल में, तो ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल होगा किसके, एंगल सी बी एफ के, सी बी एफ के। अब ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो दो क्राइटेरिया यूज किए गए हैं। क्राइटेरिया कौन सा, एंगल एंगल वाला, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है और फिगर के साथ साथ हमें कहा है कि ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और ए एम पी ये वाला ट्राइंगल दो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि एक जो ए बी सी वाला है वो राइट एंगल है किससे, बी पे, और ए एम पी जो राइट एंगल है किससे, एम पर रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर प्रूव करना है ए एम पी ट्राइंगल के, और उसके बाद सी ए जो है वो पी ए के करस्पॉन्डिंग होगा, सी ए पी ए के करस्पॉन्डिंग सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होगा किसके, बी सी अपॉन एम पी के, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले जो भी चीज हमें गिवन है, तो गिवन लिखेंगे, तो गिवन, गिवन क्या है हमें, जो एंगल, एंगल ए बी सी ये हमें 90 डिग्री गिवन है, और एंगल ए एम पी ये भी 90 डिग्री गिवन है, ये दो चीज गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, तो सबसे पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए एम पी के, और दूसरे वाले पार्ट में सी ए अपॉन सी ए इक्वल प्रूफ करना है बी सी अपॉन एम पी, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो, अगर आप प्रूफ पहले लिख लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। तो प्रूफ, जिन भी दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है उन दोनों ही ट्राइंगल को हम ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। अब आप देखना कि ए बी सी ट्राइंगल में और ए एम पी ट्राइंगल में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एंगल ए कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे कि आ रहा है, ए बी सी में भी ए आ रहा है, ए एम पी में भी ए आ रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो एंगल बी है, ए बी सी में जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, और ए एम पी में जो एंगल एम है वो भी 90 डिग्री है ना, तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो एक एंगल ये वाला और दूसरा ये वाला, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो जाता है कि ए बी सी क्या है, ए एम पी के इक्वल है। अब लिखेंगे कैसे इसे, तो जो एंगल ए है वो किससे इक्वल है, एंगल ए के, दोनों ट्राइंगल में भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए, तो यहाँ लिख देंगे रीजन क्यों, क्योंकि कॉमन है, ठीक। दूसरा, कि जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी है
वो इक्वल होगा एंगल ए एम पी के। ए एम पी के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही राइट एंगल है, दोनों ही राइट एंगल है। तो दूसरा ये हो गया। अब बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर प्रूफ हो जाता है ट्राइंगल ए एम पी के। तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है कि सी ए, जो सी ए है अपॉन पी ए का रेशियो। तो आप ये देखोगे कि जिन दो ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूफ किया है उन्हीं के दोनों साइड का जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, इक्वल है। देखो सी ए बी सी में जो सी ए है वो क्या है, ए बी सी ट्राइंगल में सी ए हाइपोटेन्यूस है, और ए एम पी ट्राइंगल में पी ए कैसा है, ये भी हाइपोटेन्यूस है। यानी कि दोनों हाइपोटेन्यूस का रेशियो। अब बी सी क्या है, ए बी सी ट्राइंगल में बी सी परपेंडिकुलर है और ए एम पी ट्राइंगल में एम पी परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूस का रेशियो बेस के रेशियो या परपेंडिकुलर के रेशियो के इक्वल है। हाइपोटेन्यूस का रेशियो परपेंडिकुलर के रेशियो के इक्वल है। कब? जब दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तो हमने ये पढ़ा है कि सिंस, यहाँ पे लिखोगे कि सिंस, हमें ये पता है, अभी प्रूफ करके आए हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के। तो यहाँ से हमने पढ़ा था कि टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम प्रोपोर्शन और रेशियो। ठीक, ये हमने पढ़ा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। तो इससे हम डायरेक्ट लिख देंगे कि जो सी ए है अपॉन पी ए वो किसके इक्वल है, बी सी अपॉन एम पी के, बी सी अपॉन एम पी के। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि सी डी एंड जी एच आर द रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल बनाएंगे। दो ट्राइंगल कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल बनाएंगे ABC और एक ट्राइंगल बनाएंगे EFG। ठीक, तो यहाँ पे इस ट्राइंगल को नाम दे देंगे ABC और इस ट्राइंगल को नाम दे देंगे EFG। अब CD जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ACB का। CD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ACB का। और GH जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल EGF। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला एंगल है इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, इसे बाइसेक्ट कर रहा है CD। इसे कौन बाइसेक्ट कर रहा है, CD। और इस एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, GH। ठीक, इतना समझ आया। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो D है वो AB साइड पे है, तो AB साइड पे बना है, और H जो है वो FE साइड पे है, ये भी FE साइड पे बना है। उसके बाद ये गिवन है कि इफ ABC, जो ABC है वो किसके सिमिलर है, FEG के, FEG के, ABC FEG के सिमिलर है। तो हमें ये तीन पार्ट प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे इस क्वेश्चन में। तो गिवन क्या है हमें, तो गिवन में हम लिखेंगे एक तो सी डी इज अ बाइसेक्टर, सी डी जो है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए सी बी का। और जी एच इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है किसका, ऑफ एंगल ई जी एफ का। ये दो चीज गिवन है। उसके साथ साथ तीसरी चीज ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल
FEG के, ये भी हमें गिवन है। अब हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव तो इसे 3 पार्ट में प्रूव करना है। सबसे पहला पार्ट हमें ये प्रूव करना है कि CD अपॉन GH इक्वल है AC अपॉन FG के। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल DCB जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल HGE के। और तीसरे पार्ट में प्रूव करना है कि ट्राइंगल DCA सिमिलर होगा ट्राइंगल HGF। तो सबसे पहले प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ। और फर्स्ट पार्ट डालते हैं, फर्स्ट पार्ट। अब आप यहाँ पे देखो धीरे, ठीक, यहाँ पे देखो कि हमें CD और GH यानी कि CD चाहिए, GH चाहिए, साथ में AC चाहिए, तो AC इधर वाला पार्ट चाहिए, और इसमें FG चाहिए यानी कि हमें इधर वाला पार्ट। यानी कि दो ट्राइंगल कौन कौन से होंगे, एक तो ACD एक ट्राइंगल ये है, और दूसरा ट्राइंगल FGH। तो हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ACD एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, FGH, ठीक। ACD और FGH ट्राइंगल ले लिए हमने। अब आप यहाँ पे जानते हो कि जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल FEG के सिमिलर है। तो मैं जो एंगल इक्वल है वो मुझे एक कलर से कर देता हूँ। तो एंगल A जो है वो सिमिलर मतलब इक्वल है F के। एंगल A F के इक्वल होगा, ठीक है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। एंगल B जो है वो E के इक्वल होगा। एंगल B E के इक्वल होगा। एंगल B E के इक्वल होगा। और एंगल G C के इक्वल होगा। एंगल G C के इक्वल होगा, ठीक। अब आप यहाँ पे बताओगे कि क्योंकि ट्राइंगल सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, FEG के ट्राइंगल के सिमिलर है, FEG के। तो यहाँ पे एंगल A जो होगा वो एंगल F के इक्वल होगा। एंगल B जो होगा एंगल E के इक्वल होगा। एंगल C जो होगा वो एंगल G के इक्वल, ठीक। अब ACD जो ट्राइंगल है, ACD ट्राइंगल में C एंगल और G एंगल इक्वल है। C और G एंगल इक्वल है, तो इनके बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे। बाइसेक्टर कौन है, ACD। जो ACD है वो इक्वल होगा किसके, FGH के। FGH के इक्वल होगा, ठीक। FGH के इक्वल होगा। ACD यानी कि ये वाला एंगल FGH के इक्वल होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा आप यहाँ पे देखो कि जो एंगल B है, ACD में एंगल A और FGH में एंगल F, दोनों ही रेड कलर में यानी कि दोनों इक्वल है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल F है। एंगल A इक्वल टू एंगल F है, मैं यहीं पे मार्क कर देता हूँ। एक तो ये वाला, और एक एंगल ACD इक्वल है एंगल FGH के, ठीक। ये कहाँ से आया, ये क्योंकि C और G क्या है, इक्वल है, और इनके बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे। बाइसेक्टर यहाँ पे लिख लो, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल G भी इक्वल होंगे। तो इन दोनों से यानी कि बाय द एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये प्रूफ हुआ कि ट्राइंगल ACD जो हम लेके चले थे, ACD वो सिमिलर है ट्राइंगल FGH के। FGH के सिमिलर है। तो ये सिमिलर होने के वजह से जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड आप देखोगे तो CD, तो CD क्या है, एंगल बाइसेक्टर लाइन है। यहाँ पे GH एंगल बाइसेक्टर लाइन है। तो ये दोनों का रेशियो AC और यहाँ पे FG, इन दोनों के रेशियो देखो, यहाँ पे ब्लू और रेड के बीच वाली लाइन और यहाँ पे भी ब्लू और रेड के बीच की लाइन क्या होगी, सेम प्रोपोर्शन में होगी। तो हेंस क्योंकि ये दोनों सिमिलर है
इसीलिए सी डी अपॉन जी एच इक्वल होगा ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। अब हमें सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है, देखो सेकंड वाले पार्ट में ट्राइंगल डी सी बी, सेकंड वाला पार्ट क्या है, ट्राइंगल डी सी बी को प्रूव करना है किसके, एच जी ई के। तो जो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है उन्हें ही लेके चलेंगे। तो इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, एच जी ई। अब आप इन दोनों ट्राइंगल को देखो, डी सी बी ट्राइंगल कौन सा है, डी सी और बी ट्राइंगल ये वाला है, और एच जी ई, एच जी ई ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल में जो एंगल ई है वो बी के इक्वल है क्योंकि दोनों ग्रीन है, और डी सी बी में ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये वाला एंगल एच जी ई इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सी एंगल जी के इक्वल है तो इनके बाइसेक्टर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे कि जो डीसीबी ट्राइंगल है, डीसीबी, उसमें एंगल डीसीबी जो है, एंगल डीसीबी जो है वो किसके इक्वल होगा, एच जी ई के, एच जी ई एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सी जो है एंगल जी के बराबर है, और सी जब जी के बराबर है तो बाइसेक्टर भी क्या होगा, यानी कि डी सी बी एच जी ई एंगल के बराबर होगा। ठीक, और हमारा जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर होगा। एंगल बी कौन सा, डी बी सी, एंगल डी बी सी जो है वो किसके बराबर होगा, एच ई जी के, एच ई जी के। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। तो कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ये भी एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। ठीक, अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में कौन से दो ट्राइंगल, एक तो डी सी ए, ट्राइंगल डी सी ए, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एच जी एफ, एच जी एफ। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो इन दोनों ट्राइंगल को साथ में ले लिया। तो डी सी ए में और एच जी एफ में, एच जी एफ में ये वाला एंगल ए और एंगल एफ क्या होगा, इक्वल होगा। डी सी ए और एच जी एफ ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल डी सी ए इक्वल होगा एंगल एच जी एफ के। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सी इक्वल है एंगल जी के। और दूसरा एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल एच एफ जी के, एच एफ जी के। ठीक, तो यहाँ पे भी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर प्रूफ हो गए हैं ट्राइंगल एच डी एफ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है और ये बोला है कि ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई क्या है, साइड सी बी के तरफ एक पॉइंट है, साइड सी बी के साइड में एक पॉइंट है। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि प्रोड्यूस की गई है, सीबी साइड को जब प्रोड्यूस किया गया ई पॉइंट बना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है, जिसमें जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। ठीक, ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, और ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के। हमें प्रूव करना है कि ए बी डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल ई सी एफ के। ठीक, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि ए बी इक्वल है ए सी के। दूसरा क्या चीज गिवन है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी के। ये चीजें गिवन है।
हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, टू प्रूव प्रूव में लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी डी को सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल ई सी एफ के। ठीक, प्रूफ कैसे करेंगे, देखो प्रूफ प्रूफ कैसे करेंगे। अब जिन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है उसे लेके चलेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, इन दोनों ट्राइंगल को लेके चले। इन दोनों ट्राइंगल में आप, क्योंकि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, यहाँ पे लिखोगे सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, किसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक, तो हमने ये पढ़ा है कि जब दो साइड इक्वल होती है ट्राइंगल की तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल साइड के वो इक्वल होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसके यानी एसी साइड के अपोजिट कौन सा एंगल, बी वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, और ए बी साइड के अपोजिट वाला यानी कि ये सी वाला एंगल इक्वल है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये यहां से निकल के आया। ठीक, अब इस चीज में ए बी डी में, यानी कि ए बी डी जो ट्राइंगल है, ए बी डी ट्राइंगल में एंगल ए बी डी जो होगा वो क्या होगा, ए बी डी इक्वल होगा किसके, ई सी एफ वाले ट्राइंगल के, ई सी एफ के, एंगल ई सी एफ के। क्यों होगा, क्योंकि अभी बताया कि बी जो एंगल है वो सी एंगल के इक्वल है। ठीक, दूसरी चीज जो है वो ए बी डी जो ट्राइंगल है, ए बी डी ट्राइंगल में ए डी बी जो है वो 90 डिग्री है, ए डी बी जो है वो 90 डिग्री है। और ई सी एफ वाले में ई एफ सी, ई एंगल ई एफ सी ये भी 90 है। तो दोनों इक्वल है क्योंकि राइट एंगल है, राइट एंगल है। अब इन दोनों के वजह से यानी कि बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से जो ट्राइंगल ए बी डी है वो सिमिलर प्रूफ होता है ट्राइंगल ई सी एफ। यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।